हेलो फ्रेंड, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर अपने मज़ेदार व्लॉग। दिन भर की थकान के बाद व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, पर फिर भी कैमरा उठा के अपना फ़ोन, मतलब कैमरा तो कहाँ ही मेरे पास है, उठा के फिर भी शूट करने लगती हूँ नमन के साथ। वो ऐसी हरकतें करता है कि ना चाहते हुए भी मैं सोचती हूँ चलो एक बार शूट कर ही देती हूँ। अब पहले इसको बैठ के टीवी देख रहा था, फिर इसको खेलना था, तो मैंने इसको बैठा दिया बेड के ऊपर और डाल दिए इसके टॉय। ये मज़े से खेल रहा था और जब मुझे काम होता है और ये जाने नहीं देता तो फिर मैं वीडियो ही बनाने लगती हूँ। अब इसकी अब मज़े मज़े वाली हरकतें देखना। ये इसका डायनासोर है फेवरेट और इधर देख रहा है ये टीवी। टीवी की आवाज़ आपको पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, टीवी की आवाज़ नहीं सुना सकते। तो व्लॉग बनाते बनाते मुझे क्या लगा कि आज मैं नमन की हरकतें शूट कर लेती हूँ थोड़ी, जो भी करता रहता है पूरा दिन। पूरा ही तो शूट नहीं कर सकती क्योंकि 4-5 घंटे, क्या पूरा 24 घंटे मैं इसी के साथ रहती हूँ, तो इतनी तो कैसे शूट हो पाएंगी मुझे नहीं पता, पर जितनी मैं कर पाती हूँ कर देती हूँ। और नमन मस्त खेल रहा है डायनासोर के साथ और मैं भी इसके साथ खेल ही रही हूँ। घर का सारा काम पड़ा है पर मैं क्या करूँ, जब ये करने नहीं देता तो मैं भी इसके साथ खेलने ही लगती हूँ, इसको खिलाने लगती हूँ। ये हँसता है तो थोड़ी देर तो मतलब जो काम पड़ा भूल जाती हूँ, पर जब काम याद आ जाता है फिर गुस्सा आने लगता है कि अभी तो सारा काम पड़ा और ये जाने नहीं दे रहा है। तो देखो कैसे ये मस्ती कर रहा है। डायनासोर मैंने बैठा दिया इसके सर पे, नमन को खिला रही हूँ, पर दिमाग मेरा उधर ही किचन में और झाड़ू पोछे में पड़ा है क्योंकि उधर दूसरे रूम में इसके पापा पढ़ रहे हैं और मैं इसको यहाँ घेरने की कोशिश कर रही हूँ। गाँव में घेरना बोलते हैं, मतलब जब बच्चे को इधर उधर के काम में लगा के आप थोड़ी देर बहलाना सोचो और वो बहल ना रहा हो और ज़बरदस्ती उसको आप इधर उधर खिलाने में व्यस्त बिजी कर रहे हो, तो उसको हमारी लैंग्वेज में गाँव में बोलते हैं कि मैं चल थोड़ी देर इसको घेरते हैं। तो ठीक है, इसी मतलब कभी कभी आ जाती है ना आपकी ज़ुबान पे, आपकी मदर टंग वो तो आती ही रहती है। और यहाँ वही अभी मन तो स्कूल गया है और नमन मुझे कर रहा है परेशान, तो इसकी ट्रेन लेके मैं ही खेलने लगी हूँ वापस से इसको। भाई इसको बड़ी मुश्किल से मैंने आज सुलाया है, कैसे कैसे सुलाया मुझे ही पता है। और इसको सुलाते ही तुरंत मैं भागी हूँ बाहर क्योंकि पड़ा है सारा काम, काम करना है। ब्रेकफास्ट कर लिया है पर खाने का टाइम हो गया, आज खाना बनाना है, पूरा कुछ भी कट नहीं किया है थोड़ा बहुत भी। और दिन तो पूजा ही की है, नहा के बस पूजा की है। और ये 2-4 बर्तन पड़े हैं ब्रेकफास्ट के, ये भी साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले मैंने उठा लिया अपना ड्रैगन फ्रूट और मैं अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार ड्रैगन फ्रूट कट कर रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कैसे कट करते, कट करना ही नहीं आता था। वो तो अभिमन्यु ने बताया, मम्मा इसको ऐसे आप छील के काट लेना जैसे बनाना छीलता है, उससे काटने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। पहले तो एक कट कर लिया था, फिर दूसरा सोचा जब कट करने से पहले कि इसका तो कलर बड़ा सुंदर लग रहा है और काट के दिखने में भी सुंदर है, तो मैंने इसका ब्लॉग शूट कर लिया कि चलो इसको भी दिखा देते हैं। फिर झटपट लेके आई अपनी पालक, आज पालक बनानी थी। तो जब ब्लॉग बनाना ही रहा, घर का काम दिखाना ही रहा, तो फिर मैं अपना छोटा मोटा, जब तक नमन सो रहा है कैमरा लेके बैठ जाती हूँ उसके सामने, तो कैमरा लेके घूमना तो फिर वही दिखाना होता है। थोड़ा अपना भी दिखा दिया। कढ़ाई लाई हूँ, उसमें अच्छे से धुल जाता है क्योंकि ये और छोटे बर्तन हैं, इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं है मेरे पास। सबसे बड़ा बर्तन मेरी कढ़ाई है, तो अगर कुछ ऐसे धुलना हो तो इसमें अच्छे से धुल जाता है। पालक मैं काटने के बाद ही धुलती हूँ क्योंकि बड़े वाले पत्ते ना धुलते नहीं हैं। अब इस बीच में मैंने थोड़ा सा ले लिया ब्रेक और भी ये जो काटा था ड्रैगन फ्रूट पहले खुद टेस्ट कर लिया, अच्छा लगा है, मज़ा आ रहा था खाने में। थोड़ा सा बना लिया है व्लॉग भी इसका खाते हुए, और बाकी बचा हुआ रख रही हूँ फ्रिज में काट के क्योंकि अभिमन्यु स्कूल से आएगा, उसको पसंद है। और अभी एक बार बीच में नमन को चेक करके आई हूँ, सो रहा के जाग रहा है। अभी सो रहा था तो मैं 2 टमाटर और उठा लाई कि चलो तब तक टमाटर भी काट लेती हूँ क्योंकि तब तक ये सोता है। तो मैं सोचती हूँ कि जितना काम हो जाए उतना अच्छा है, तो मैंने फिर टमाटर कट करके साइड रख लिए हैं फिर क्योंकि सब्ज़ी फ्राई करनी बचती है। और अभी प्याज हाथ में उठाई थी, नमन उठ गया, देखो इतनी देर सोता है। मैंने फ्रूट कट किया, पालक कट किया, 2 टमाटर प्याज बस छीली, तब तक नमन उठ गया। और इसको वापस से वही खेल में लगा रही हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाए तो एक बार सब्ज़ी फ्राई कर लूँ। भाई साहब बैठने वाले थोड़ी हैं। इसको बिंदी बहुत पसंद है, तो मैं ये अपनी छोटी मोटी वाली बिंदी ख़रीद के रखती हूँ, जब ये नहीं बैठता थोड़ी देर इसको दे देती हूँ। डर भी होता है खाने का, पर अब बड़ा हो रहा है, डांटने से मान जाता है, खाता नहीं है। मैं सोची थोड़ी देर ये बैठ जाए तो मैं फिर से वापस से किचन में भाग जाऊँ। बैठा तो है भाई थोड़ी देर, पर ज़्यादा देर नहीं बैठेगा। अब करते हैं एक न्यू एक्सपेरिमेंट। जो मैंने ड्रैगन फ्रूट काट के रखा है, ये नमन के लिए भी पहली बार है, पता नहीं खाएगा क्या नहीं। उठाने से तो लग रहा खा ही लेगा। चलो तुम्हारे सामने, सबके सामने टेस्ट करती हूँ। बच्चे के लिए ड्रैगन फ्रूट क्या, बड़ों के लिए भी बहुत हेल्दी फूड है ये। मतलब इसके गुण बहुत ज़्यादा हैं, पर ये इतना टेस्टी नहीं लगता। मैंने भी टेस्ट करके देखा, मतलब इसका टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट लेस है। पर जो टेस्ट लेस है ना वही इसका टेस्ट है।
ये सारे मीठे खट्टे फल भी हमेशा अच्छे नहीं लगते, कभी कभी बिना टेस्ट कर लेना चाहिए। तो मुझे तो ठीक ही लगा, इतना बेकार नहीं लगा। अभी मन्नू को तो पसंद है। उसके बाद वही इसको पसंद नहीं आया, ये तो उतर के गया। मैंने नीचे बैठाया क्योंकि रेड रेड हो जाता है सारा, तो इसलिए मैंने इसको नीचे बैठा दिया कि तो नीचे गंदा कर ले, क्योंकि मुझे लग ही रहा था जिस हिसाब से इसने देखा कि खाएगा नहीं शायद, तो भाई मैंने इसे नीचे उतार दिया। इसने तो एक बाइट ली और रख दिया वापस कि आप भी खाओ अपना ड्रैगन फ्रूट, आप ही पकड़ो, ये देखो आपके सामने खिलाऊंगी। वाह कितने मज़े से आके। ओह इसका मुँह कोई बता देगा कि खा लेगा? देखने से लग रहा है नहीं खाएगा, गलती मेरी है। मैंने पूरा बड़ा छील के रख दिया, वो कोई नहीं, अभिमन्यु आके खा लेगा। फिर से ट्राई करती हूँ, खाएगा तो अच्छा है, खाने लगे तो इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बीमार होने का टाइम आ रहा है ना, अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में बच्चे बहुत बीमार होते हैं। तो मैं क्या सोचती हूँ कि दवाई से बचा रहे, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लूँ। खाएगा तो, ये तो खा नहीं रहा है। एक बार और लास्ट कोशिश कर लेती हूँ, अगर खाया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। कि कट करने के बाद फिर बाहर तो रख नहीं सकती हूँ। चलो ये तो वापस जा रहा है भाई, इसका मतलब है इसको तो बिल्कुल ही नहीं खाना है ये। अब ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकती, क्योंकि किया तो पता चला उल्टी मार दी यहाँ और एक काम बढ़ा दिया मेरा। चलो भाई अब नमन तू मत खा, बहुत कोशिश कर लिए, अब हम लोग ही खा लेंगे। तुझे नहीं खाना ना, ये ले वापस रख दिया मैंने, तो मत खा भाई। और इसको पहुंचा दिया फ्रिज में। ये देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है प्लेट, मेरा मन कर रहा है इसको मैं ऐसे देखती रहूं। और ये देखो ये है नमन के खेलने का औजार, मेरे किचन का सामान है ये। मैं लाई थी पराठे पे घी लगाने के लिए, पर जब ये कुछ नहीं मानता ना तो मेरी समझ में नहीं आता इसको क्या दूँ। मैं कुछ भी पकड़ा देती हूँ, तो मैंने इसको दे दिया, इसने ऐसे वैसे डाल दिया, बाकी चिट्टियाँ लग गई। तो वही बीच में मैंने दिखाया था सब्जी फ्राई करनी थी, फिर से रोने लग गया भाई साहब। तो अब इसको फिर से कुछ ऐसे भलाने फुसलाने के लिए कुछ सामान देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी बैठता है, देखो कितनी बुरी तरह रो रहा है। इतनी बुरी तरह रोता है कि मुझे ये लगता है चल मैं काम बाद में कर लूँगी, पर कुछ काम ऐसे होते हैं ना, आप छोड़ नहीं सकते हो, करना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ही उनमें से खाने का टाइम है कि खाने तो टाइम पे ही खाया जाता है ना, आप उसको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते कि चलो 1 घंटे बाद खा लेंगे। कि कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन ये काम ऐसे आप इसको टाल सकते हो 1-2 घंटे के लिए कि चलो थोड़ी देर में कर लेंगे, पर खाने का टाइम अगर निकल गया तो फिर सब कुछ गड़बड़ा जाता है। और ऐसा करते करते भाई हो गई है शाम, और वही रोज़ की तरह शाम को मैं नीचे लेके आ गई हूँ। और आज था 15 अगस्त, वीडियो थोड़ी लेट डली है, पर 15 अगस्त वाले दिन ही बना रही थी, तो नमन को थोड़ा सा फ्लैग के साथ खिला रही थी। अब अकेला तो ये इसको फाड़ देता, तो मैं भी इसके साथ घूम रही थी। अब इसने खींच लिया, तो बच्चे को अब जैसी चीज़ें सिखाओगे वो ऐसी करेगा। अगर मैंने इसको ऐसे नहीं सिखाया, फाड़ तोड़ कर रहा है तो ये ऐसे करने लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसको लेके अच्छे से साफ़ करके इसको दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ बैठे थे, हम मस्ती कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। बात में सुना नहीं सकती क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे की बात कर रहे थे। और मैंने सोचा भाई यूट्यूब पे दिखा दूँ, चैनल तो सब नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, पता चले कि मेरे बारे में क्यों बात कर रहे थे। वैसे ऐसे कोई चुगली उगली वाली बात नहीं कर रहे थे हम कि चुगली मार रहे थे, पर हाँ किसी के बारे में बात कर रहे थे तो ठीक है ना, मज़े कर रहे थे, मस्ती मार रहे थे, तो फिर मैंने वो हटा दिया। मैं और तरन्नुम और मोनिका बैठे थे, तो हम ऐसे मज़े वाले पता नहीं क्या बोल दिया होगा मज़े मज़े में, बाद में पता चले हाँ ये क्या बोल दिया। तो भाई नींद आ रही थी ज़ोर से, क्योंकि नमन ने आज सोने नहीं दिया, पर सो तो सकती नहीं थी। तो फिर से अपना वही फेवरेट काम में लगे हैं, व्लॉग बनाने में। उसका भी ध्यान कर रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, 3-3 4-4 काम एक साथ हो रहे हैं। इससे बेटर क्या हो सकता है। तो पता नहीं पहले जब मैं व्लॉग बनाती थी तो मतलब मुझे कैमरे के साइड देखा नहीं जाता था, पर अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये मैं बता रही हूँ क्या, अरिशा जो है ना, इन सब लड़कों के बीच एक ही लड़की है, उसको उसका भाई डरा रहा था ऐसे गोरिल्ला की तरह, उसके दोनों तरफ हाथ कर रहा था ऐसे, और वो डर के भाग रही थी। तो मैं वो बता रही थी तरन्नुम को, और ये तीनों बैठ गए फिर से वापस से झूले पे। और मैं इनको 1 मिनट के लिए भी छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि तीनों बदमाश है, पता नहीं क्या बदमाशी कर दें। और नमन फिर वही अपना मिट्टी में लग गया, मैं उसके पीछे पीछे छोड़ती तो मैं इसको भी नहीं, पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ चेयर पे। इसने देखा मम्मा जा रही है तो ये भी उधर ही पहुँच के उठा ली है बोल मिट्टी में। यहाँ की मिट्टी ना अच्छी नहीं है, ऐसे कि बहुत अच्छी वाली मिट्टी है, तो इसलिए नीचे नहीं छोड़ सकते। गाय का गोबर भी गोबर नहीं है भाई, यहाँ पोटी जैसी स्मेल आती है, क्योंकि कचरा कूड़ा पॉलीथीन पता नहीं बेचारी क्या क्या खाती हैं, हरा चारा तो खाती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा संभालना पड़ता है। अब नमन नई नई चीज़ें सीख रहा है, देखो ईंट पे बैठना सीख गया है बच्चा, चढ़ गया, बैठना क्या चढ़ने लगा है आजकल वो ईंट के ऊपर। और
इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। आजकल कंकर मिट्टी पत्थर जो हाथ में आता है उठा लेता है। और इधर से भाग के आ रहे हैं, अब धीरे धीरे ऊपर जाने का टाइम हो रहा है ना। तो वही शाम हो गई है, खेलने का समय हो गया है पूरा, और बच्चे अब बोर भी होने लगे कि ज़्यादा देर ऊपर से नीचे लाने में टाइम तो लगता है, पर इतनी देर भी नहीं छोड़ सकते। नीचे मच्छर आने लगते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ, इतने ज़्यादा कि बहुत छोटे छोटे मच्छर, नमन को तो काटने के बाद बहुत बड़े बड़े निशान हो जाते हैं। इसलिए अब ऊपर चलने का टाइम हो गया। छोटे बच्चे तो ठीक है, वो तो चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। बड़े बच्चों को खींचना बहुत भारी पड़ जाता है। एक को खींचते दूसरा मना कर देता है, उसको बोलते तू चल, तो बोला वो नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊँ। तो मतलब आधा घंटा 10 मिनट तो ये ऐसे ही निकाल देते हैं कि मम्मा उसको भी बोलो ना, वो भी चलेगा। वो अपनी मम्मा से बोलेगा मम्मा अभी अभी मन्नू नहीं जा रहा तो हम भी बाद में ही चलेंगे। तो इनको ले जाना एक बहुत बड़ा खेल है, और ये खेल बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है हम लोगों पर। रोज़ का ये हमारा काम ही है इनको बोलना कि चलो चलो। अपना मन तो परेशान हो गया है, पर अभी मन्नू का खेलने से मन नहीं भरा। वो तो बोलने लगेगा ऊपर चलो, गर्मी लगी है, पानी पीना है, क्योंकि फ़ैन में रहता है दिन रात, तो नीचे हवा कम लग रही है 1-2 दिन से। और ये हमारी जमा चौकड़ी भी अब बोर होने लगी है, हमें भी लग रहा है चलो। तो हम 5 साढ़े 5 बजे नीचे आ जाते हैं, और यार 6 साढ़े 6 नहीं 7 साढ़े 6 7 के बाद ऊपर जाते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही दोस्तों। मेहनत तो मुझे बहुत लगती है व्लॉग बनाने में, आप लोगों को पता नहीं पसंद आता है कि नहीं आता है, पर मेरी मेहनत को देख के आपको अगर अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। काफ़ी दिन से बढ़ नहीं रहा है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बने रहिए मेरे और नमन के साथ। हाँ, एक और बात, अगर वीडियो में कोई कमी हो तो अभी बिगनिंग है, स्टार्टिंग है, तो ये सोच के आप लोग अवॉइड करना, और नमन पे अपना प्यार बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। कल देखते हैं कल क्या मज़ेदार होने वाला है व्लॉग में। बाय बाय।